हेलो स्टूडेंट, ये बायोमोलिक्यूल का वीडियो नंबर 19 है। लास्ट वीडियो में विटामिन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो हमने बताया था कि विटामिन 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका फैट सोल्यूबल और दूसरा वाटर सोल्यूबल। वसा में घुलनशील विटामिन और जेल में घुलनशील विटामिन। तो हमने बताया था कि विटामिन ए, डी और विटामिन ई और के जो है ये फैट सोल्यूबल विटामिन है, वसा में घुलनशील। और दो विटामिन ऐसे हैं आपके, विटामिन बी और विटामिन सी जो है ये वाटर सोल्यूबल जेल में घुलनशील विटामिन होते हैं। और विटामिन एच एक ऐसा विटामिन है जो कि ना तो वाटर में सोल्यूबल होता है और ना ही फैट में, मतलब ये फैट में भी नहीं घुलता है और वाटर में भी नहीं घुलता है। तो दो विटामिन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में दो विटामिन बताया हमने, विटामिन ए और विटामिन डी। इससे होने वाली कमियां, इसके रासायनिक नाम, इसके क्या स्रोत हैं, ये किसमें पाया जाता है और इससे होने वाली क्या बीमारी है, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे हम। विटामिन ए, डी, पहले हम फैट सोल्यूबल विटामिन डिस्कस कर रहे हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन 4 है, विटामिन ए, विटामिन डी। अब हमें दो और देखने हैं, विटामिन ई देखना और विटामिन के देखना है। तो इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट है हमारा थर्ड फैट सोल्यूबल विटामिन, दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई। अब विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है? विटामिन ई का केमिकल नेम है दैट इज टोकोफेरॉल। और विटामिन ई किस में पाया जाता है? एग, मिल्क, घी आदि एक्सेट्रा। कहने का मतलब विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है और इसका जो स्रोत है ये पाया जाता है एग में, अंडे में, दूध में, घी में आदि में पाया जाता है। इससे विटामिन ई के कमी से या विटामिन ई की जो डिफिशियंसी डिजीज है, विटामिन ई की कमी से होने वाली जो बीमारी है उससे बोलते हैं स्टेरिलिटी, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बाजपन। तो ऐसे औरतें जिनको बच्चे नहीं होते हैं उन्हें स्टेराइल फीमेल कहते हैं, उनको जो है बाज कहा जाता है। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं? स्टेराइल कहते हैं। क्लियर? तो विटामिन ई की कमी से जो है जो औरतों में बच्चा पैदा करने की जो क्षमता होती है वो नहीं होती है, मतलब उनको स्टेराइल बोला जाता है कि वो फर्टाइल नहीं है, उनसे बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं, स्टेरिलिटी हो जाती है। क्लियर है? टोकोफेरॉल, एग, मिल्क, ये सब है विटामिन ई की कमी को पूरा करने के स्रोत। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो फैट सोल्यूबल विटामिन है दैट इज विटामिन के। विटामिन के का जो केमिकल नेम है उधर है आपका फाइलोक्विनोन। विटामिन के का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से होने वाले इसके क्या स्रोत है, किस में पाया जाता है? स्पिनाच, पालक में, फिश में पाया जाता है, मीट मांस में पाया जाता है, कैरेट, गाजर में, इन सभी में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाली जो बीमारी है या इसकी कमी से क्या होता है, जो जैसे कभी चोट लग जाए तो आप देखते हैं ब्लड निकलता है और थोड़ी देर बाद अपने आप ब्लड निकलना, खून का निकलना बंद हो जाता है क्योंकि थोड़ी देर बाद ब्लड की क्लॉटिंग हो जाती है। बट विटामिन के की कमी हो तो ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी नहीं होगी, ब्लड की क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम होती है। तो इम्पेयर्ड, इसकी कमी से होने वाली जो डिजीज है दैट इज इम्पेयर्ड क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। क्लियर? ब्लड की क्लॉटिंग जल्दी से नहीं होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होने में प्रॉब्लम होती है विटामिन के की कमी से। क्लियर है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम फाइलोक्विनोन। ये पालक खाएं और इसकी विटामिन के की कमी यदि हो जाए तो पालक, फिश, मांस, गाजर, इन सब चीजों का हमें उपयोग करना चाहिए। और विटामिन के की कमी से जो है ब्लड क्लॉटिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। क्लियर? तो यहां तक हमने क्या देखा? फैट सोल्यूबल विटामिन थे। अब हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट है हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। नेक्स्ट है वाटर सोल्यूबल विटामिन। वाटर सोल्यूबल विटामिन देखेंगे तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हमने बताया कि दो होते हैं। कौन कौन से हैं? विटामिन सी है और विटामिन बी है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमारा दैट इज विटामिन सी। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो क्या है? दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? विटामिन क्या खाएं कि हमें विटामिन सी मिले? तो जितने सिट्रस फ्रूट हैं, सिट्रस का मतलब खट्टे फल, जितने भी खट्टे फल हैं, सिट्रस फ्रूट हैं, जैसे ऑरेंज,
ऑरेंज है, लेमन है, जितने भी खट्टे फल होंगे उन सब में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा टोमेटो भी खट्टा होता है, मिल्क में भी पाया जाता है। तो विटामिन सी जो है खट्टे फलों में, टोमेटो, मिल्क, इन सब में पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से होने वाली जो बीमारी है दैट इज स्कर्वी। क्लियर है? तो विटामिन सी का नाम एस्कॉर्बिक एसिड, खट्टे फलों में पाया जाता है, इसको याद रखेंगे। दूध में भी पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है? स्कर्वी। नेक्स्ट हम वाटर सोल्यूबल विटामिन देखेंगे। दूसरा वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है हमारा दैट इज विटामिन बी। विटामिन बी या इसी को एक नाम से और जानते हैं विटामिन बी, या इसी को कहते हैं विटामिन बी कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो विटामिन बी को विटामिन बी भी कहते हैं और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। तो विटामिन बी में डिफरेंट टाइप के विटामिन बी के एंजाइम्स है, कौन कौन से हैं तो देखेंगे जरा इसको वन बाय वन। तो फर्स्ट है हमारा विटामिन बी या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में पहला विटामिन है दैट इज विटामिन बी1। विटामिन बी1, तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम क्या होता है? दैट इज थायमीन। रासायनिक नाम विटामिन बी1 को थायमीन कहते हैं। ये एग में पाया जाता है, मिल्क में, दूध में और ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियों में और फ्रूट में, इन सभी चीजों में पाया जाता है। इनकी कमी से होने वाली बीमारी को बोलते हैं बेरी। तो विटामिन बी1 की कमी से होने वाली जो बीमारी है उसे बेरी कहते हैं। विटामिन बी1 अंडे में, दूध में, हरी सब्जियों में, फलों में पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम थायमीन है। क्लियर? दैट इज विटामिन बी1। तो विटामिन सी हमने देखा वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी में ढेर सारे विटामिन बी1, तो ये भी क्या वाटर सोल्यूबल, क्योंकि विटामिन बी है तो विटामिन बी में ही बी1 है। और तो विटामिन बी1 भी क्या है? वाटर सोल्यूबल विटामिन है। नाम इसका थायमीन। किसमें पाया था? आपने देखा बेरी। आगे डिस्कस करेंगे इसमें और इसी चार्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर से हम विटामिन, पहला कॉलम विटामिन का। नेक्स्ट केमिकल नेम ऑफ विटामिन, और फिर है आपका सोर्स, ये विटामिन को किस में पाया जाता है और उस विटामिन से होने वाली कमियां, डिफिशियंसी डिजीज। तो देखेंगे हम इसको वन बाय वन, आगे इसी में कंटिन्यू करेंगे। तो विटामिन बी1 देख लिया। नेक्स्ट है विटामिन बी2। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में अगला है विटामिन बी2। देखिए विटामिन बी2 को या विटामिन बी2 का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम राइबोफ्लेविन। इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। और इसमें ये भी किसमें पाया जाता है? एग में पाया जाता है, मिल्क में पाया जाता है, पनीर, और इसके साथ में ग्रीन वेजिटेबल, हरी सब्जियों में आदि, इन सभी चीजों में ये पाया जाता है। और इससे होने वाली जो बीमारी है दैट इज, इसको हम किस नाम से जानते हैं? किलोसिस नाम से जानते हैं। किलोसिस में क्या होता है? विटामिन बी2 कमी से होने वाली बीमारी क्या है? किलोसिस। तो किलोसिस बीमारी में होता क्या है? जो होठ फटने लगते हैं, होठों का फटना, या जो है मुंह के किनारे कोनों का फट जाना ही क्या कहलाता है? किलोसिस। तो किलोसिस बीमारी को क्या इसमें होता क्या है? क्रैक्ड लिप्स, होठ जो है वो फटने लगते हैं। क्लियर है? तो विटामिन बी2 की कमी से किलोसिस होता है। अंडे में, दूध में, पनीर, इन सब में पाया जाता है। इसका नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, रासायनिक नाम। नेक्स्ट आगे देखेंगे दैट इज विटामिन बी3। विटामिन बी3 का जो केमिकल नेम है वो है आपका निकोटिनिक एसिड, या इसी को कहते हैं निकोटिनिक एसिड या नियासिन। निकोटिनिक एसिड या इसी को हम क्या कहते हैं? नियासिन कहते हैं। ये किस में पाया जाता है? ईस्ट में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, लीवर आदि, इन सभी चीजों में पाया जाता है। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी को बोलते हैं पेलाग्रा।
पिलाग्रा में क्या होता है जो है, पिलाग्रा में स्किन इफेक्ट हो जाती है, इसके अलावा डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्रेन, इन सभी को इफेक्ट करता है। तो पिलाग्रा, विटामिन B3 की कमी से होने वाली डिजीज क्या है, पिलाग्रा। ईस्ट में पाया जाता है, राइस में, लीवर में, और निकोटिनिक एसिड या नियासिन कहते हैं इसको। और पिलाग्रा का मतलब क्या होता है कि स्किन प्रॉब्लम हो जाए, स्किन को इफेक्ट कर देना, या डाइजेस्टिव सिस्टम को या ब्रेन को इफेक्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट है विटामिन B5। विटामिन B5 को हम किस नाम से जानते हैं, इसका क्या नाम है, दैट इज पैंटोथेनिक एसिड। पैंटोथेनिक एसिड, विटामिन B5 को पैंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसका रासायनिक नाम ये पाया जाता है ईस्ट में, लीवर एंड किडनी ऑफ एनिमल्स के लीवर और किडनी में, लीवर एंड किडनी ऑफ एनिमल्स। क्लियर। एनिमल्स के लीवर और किडनी में पाया जाता है। और विटामिन B5 की कमी से क्या मतलब, इसका कोई स्पेशल बीमारी मेंशन नहीं है, बट इसकी कमी से जैसे हेडेक, सर दर्द होना, और इसके अलावा बर्निंग ऑफ हैंड्स एंड फिट एटसेट्रा। तो हाथों में हाथ या जो है तलवे में जलन होना और सर दर्द का होना, ये सब विटामिन B5 में। इसका नाम क्या है, पैंटोथेनिक एसिड। ईस्ट, लीवर और किडनी, एनिमल्स के लीवर और किडनी में पाया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज विटामिन B6। विटामिन B6, और विटामिन B6 को किस नाम से जानते हैं, पेरिडॉक्सिन। विटामिन B6 का केमिकल नेम है पेरिडॉक्सिन। ये किस में पाया जाता है, एग में पाया जाता है, और मीट में और मिल्क में पाया जाता है। इसके अलावा वेजिटेबल्स में, फ्रेश वेजिटेबल, ताजी सब्जियों में, वेजिटेबल्स एटसेट्रा, इन सब में पाया जाता है। विटामिन 6 की कमी से होने वाली जो डिजीज है एनीमिया। एनीमिया में क्या होता है भाई, हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हेमोग्लोबिन की डिफिशियंसी होना ही क्या कहलाता है, एनीमिया, उस कंडीशन को कहते हैं। तो विटामिन 6 का नाम क्या है, पेरिडॉक्सिन। ये अंडे में, दूध में, स्पेशली याद रखिए, मीट में, फ्रेश वेजिटेबल से पाया जाता है। इसी कमी से होने वाली बीमारी क्या है, एनीमिया है। नेक्स्ट विटामिन B12। विटामिन B12 का केमिकल नेम क्या है, साइनाको बालामीन। और ये अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है, इसके अलावा मीट, मांस में पाया जाता है, और जंतुओं के लीवर और किडनी में पाया जाता है, एक्सेट्रा, इन सब में ये पाया जाता है विटामिन B12। और इसकी कमी से होने वाली बीमारी क्या है, वही एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। क्लियर। जिसमें कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। तो विटामिन B12 और विटामिन B6 दोनों से एनीमिया होते हैं, दोनों कमी से। पर्नीशियस एनीमिया अंडे में पाया जाता है, दूध में, मांस, लीवर, किडनी सब में। और इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनाकोबालामीन, विटामिन B12। क्लियर। तो ये हो गया हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल विटामिन हमने क्या क्या देखा, वाटर सोल्यूबल विटामिन में विटामिन C था, और उसके बाद विटामिन B कॉम्प्लेक्स। विटामिन B कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B12। क्लियर। अब हम एक ऐसे विटामिन के बारे में डिस्कस करेंगे जो विटामिन ना तो वाटर में सोल्यूबल है और ना ही फैट सोल्यूबल है। तो विटामिन H, हम किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज विटामिन H। विटामिन H ऐसा विटामिन है जो कि नाइदर सोल्यूबल इन वाटर नॉर इन फैट, neither soluble in water and nor in fat। ना तो ये जल में घुलनशील होता है और ना ही वसा में घुलनशील होता है। और विटामिन H का जो केमिकल नेम है वो क्या है, दैट इज बायोटीन। विटामिन H को बायोटीन कहते हैं। ये किसमें पाया जाता है, अंडे में पाया जाता है, दूध में पाया जाता है,
ईस्ट में पाया जाता है, ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियों में आदि इन सभी चीजों में पाया जाता है। इसकी कमी से होने वाली बीमारी जैसे स्किन डिजीज, स्किन पर होने वाली प्रॉब्लम, स्किन की बीमारी, स्किन चर्म रोग, स्किन डिजीज। इसके अलावा इससे और क्या है, हेयर फॉल, बाल का झड़ना, ये सब विटामिन एच की कमी से होता है। स्किन डिजीज, हेयर फॉल अंडे में, दूध में, ईस्ट में, ग्रीन वेजिटेबल में पाया जाता है। बायोटीन क्लियर। तो यहाँ पर विटामिन के बारे में सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, कितने टाइप के विटामिन है, क्या क्या चीजें, एक बार हम इसको रिकॉल करेंगे। तो देखेंगे हम स्टार्टिंग से कि हमने सबसे पहले बताया कि विटामिन क्या होते हैं। एक प्रकार का ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि किसी विटामिन की कमी होती है तो हमें डिफरेंट टाइप की बीमारियां हो जाती हैं। अलग अलग विटामिन की कमी से अलग अलग डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती हैं। तो विटामिन को दो भागों में क्लासिफाइड किया गया, वाटर सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील दो हैं, विटामिन सी और विटामिन बी। विटामिन बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। फैट सोल्यूबल जो है वसा वाले वो आपके 4 हैं, ए, डी, ई एंड के। फिर हमने इसको 1 बाय 1 डिस्कस किया। सबसे पहले विटामिन ए। देखिए विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और इन्फेंट बच्चों में और बड़ों में ऑस्टियोमेलेसिया एडल्ट में। तो फैट सोल्यूबल विटामिन हम पहले डिस्कस कर रहे थे। और विटामिन एच एक ऐसा विटामिन जो कि ना तो फैट में घुलता है और ना ही वाटर में घुलता है। क्लियर है। अब एक चीज हम देखेंगे कि किसके सोर्स क्या है। देखिए विटामिन ए में मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है। जो कॉमन सोर्स है हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो विटामिन ए मिल्क में पाया जाता है, एग में पाया जाता है। विटामिन डी के लिए हम याद रखेंगे कि सूर्य का प्रकाश विटामिन डी को, अगर हमें विटामिन डी की पूर्ति करनी है तो हमें जो है धूप में लेना चाहिए। धूप लेने से जो है सन रेज से हमें विटामिन डी मिलता है। बाकी विटामिन ए किसमें, मिल्क और एग में पाया जाता है। इनके केमिकल नेम याद रखेंगे, इनसे होने वाली कमियों से होने वाली बीमारियां याद रखेंगे। उसके बाद हमने देखा कि विटामिन ई और विटामिन के। तो विटामिन ई भी देखिए किसमें, मिल्क में पाया जा रहा है, एग में पाया जा रहा है। विटामिन के जो है ये किसमें पाया जाता है, ये आपका हरी सब्जी जैसे कि पालक है, हाँ, और गाजर है, फिश है, मीट में पाया जाता है। तो और इसके अलावा देखिए विटामिन, अब हमने 4 विटामिन देखे, वाटर फैट सोल्यूबल, ए, डी, ई, के। तो सोर्स याद करना, कैसे याद करेंगे इसको। विटामिन ए अंडे में, दूध में, कुछ नहीं याद ना पता है कि हाँ अंडे और दूध में। विटामिन ई भी अंडे और दूध में पाया जाता है। विटामिन डी सूर्य की किरणों से। और विटामिन के हमें जो है जैसे पालक याद रखिए, फिश, मीट, कैरेट, इन सब में याद रखेंगे। इनसे होने वाली बीमारियां याद रखेंगे। अब वाटर सोल्यूबल की बात करें तो विटामिन सी है। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी सबको पता है खट्टे फलों में पाया जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अपने आप दिमाग में कि हाँ इसका स्रोत क्या है, खट्टे फलों में पाया जाता है। इससे होने वाली बीमारी ये है। अब विटामिन बी और बी को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें ढेर सारे हमने देखे, विटामिन बी1, विटामिन बी2, बी3, बी5, बी6 और बी12, इतने टाइप के हमने विटामिन बी देखे। तो विटामिन बी1 देखिए, इसमें हम सोर्स सिर्फ देखेंगे, बाकी आप नाम और डिफिशियंसी बीमारी इसको आप याद रखेंगे। तो देखिए विटामिन बी1 भी अंडे और दूध में पाया जा रहा है। फिर विटामिन बी2 भी अंडे दूध में पाया जा रहा है। विटामिन बी3 देखिए नहीं है इसमें, लेकिन ये दोनों है। विटामिन बी5 जो है ये भी देखिए अंडे नहीं, इसमें नहीं है। विटामिन बी6 अंडे और दूध में। विटामिन बी12 अंडे और दूध में, तो लगभग। उसके बाद विटामिन एच देखें जो कि ना तो वाटर सोल्यूबल है ना ही फैट सोल्यूबल है, लेकिन अंडे और दूध में। तो मतलब कहने का मतलब हम क्या टारगेट में करना चाह रही हूँ कि सभी लगभग सारे विटामिन जो है वो अंडे और दूध में पाए जाते हैं। मतलब सभी विटामिन का जो मेन सोर्स है वो अंडा और दूध है, एग और मिल्क है। जैसे अगर एग्जाम में आपको किसी विटामिन मतलब एग्जाम में क्या आ जाता है, एग्जाम में यही आएगा कि विटामिन का नाम दिया होगा, पूछ लेगा या बोल देगा कि वाटर सोल्यूबल जल में घुलनशील किन्हीं 2 विटामिन का नाम, उनके रासायनिक नाम और उनसे उनकी कमी से होने वाली बीमारी और उनका स्रोत बताइए। तो अगर हमें नहीं याद है किसी का स्रोत, तो आपको अगर किसी भी विटामिन के बारे में लिख रहे हैं उनका स्रोत नहीं याद है, तो आप कम से कम अंडा और दूध, एग और मिल्क जरूर लिखें। स्रोत में अगर आप एग और मिल्क लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा। बाकी सबकी बीमारियां आपको अलग अलग है, उनको याद रखना है, उनसे होने वाली कमियों से होने वाली बीमारियां और उनके रासायनिक नाम याद रखना है। मतलब विटामिन में आपको विटामिन का नाम याद रखना है और साथ में याद रखना कौन सा वाटर सोल्यूबल है, कौन सा फैट सोल्यूबल है और उनके रासायनिक नाम, और साथ में उनसे होने वाली उनके डिफिशियंसी डिजीज याद रखने हैं। तो यहाँ पर ये बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। बायोमोलिक्यूल का ये लास्ट वीडियो था और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।